गली न्यूज। ये शिमला मेडिकल है। कल उठ के इसका नाम चेंज हो सकता है। इसका मालिक है अल्ताफ भाई, वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। और कई लोगों से उन्होंने पैसा लिया है, जैसे डॉक्टर साहब है, इनको भी पैसा लिया हुआ है, चेक दे के रख दिए हैं। और मेरा नाम भी भंवर सिंह है, मेरा अंदर देवी मेडिकल है, मेरे को भी काफ़ी चेक दे के रखा है। और भाई साहब फरार है, ये अपने जावेद भाई है, इनसे भी कुछ चेक दे के पैसा लिया है, फ्रेंकली पैसा लिया हुआ है। और इनका स्टाफ है पूरा, ये शंकर भाई है, ये सब पूरा स्टाफ है इनका, देख लीजिए। कल उठ के नाम चेंज हो सकता है, इसके लिए प्रूफ के तौर पे मैं ये फोटो ले रहा हूँ। बाजू का डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा देता हूँ। पूरा शिमला मेडिकल कल उठ के चेंज हो सकता है। ये हमारे मामा है, बाजू में इनकी राशन की दुकान है, और इनसे भी कुछ लेन देन हुआ है। और सबको लेन देन करने के बाद अल्ताफ नाम का भाई, उसका अल्ताफ का नाम पूरा क्या है? अल्ताफ अहमद सिद्दीकी नाम है उनका। और भाई साहब काफी दिनों से फरार है, ठीक है। और मेरा भी मेरे को भी कुछ चेक दिए हुए हैं, आ रहा है, चेक दिए हुए हैं मेरे को भी, चेक दिए भाई साहब फरार है। मैं मेडिकल वाला हूँ, अंदर मेडिकल है, और मुझे बोला गया कि मैं 2 दिन में पैसा दे दूंगा, पैसा मेरा जगह पे नहीं है। और इनका एक मालिक जो चला रहे हैं, उनका नाम आशीष सिंह है, आशीष सिंह है, वो भी हम लोग को बुला रहे हैं, भाई आज तो हम करेंगे, लेकिन वो भी जगह पे नहीं है बराबर। तो प्रूफ के तौर पर उनको काम आ रहे हैं, शिमला मेडिकल एंड जनरल स्टोर शांतिनगर। दोस्तों, बहुत सारे मैटर ऐसे आते हैं कि जब आदमी पैसा लेता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लोगों को बहुत मिन्नतें करता है, बोलता है ये ब्याज नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं तुमको प्रॉफिट निकाल के दे दूंगा, ऐसा करूंगा, सारी लीगल सारी चीजें हक की बताता है कि मैं तुमको इतना दूंगा। देने वाला भी बोलता है हम ब्याज नहीं लेंगे, हमको ब्याज नहीं चाहिए, तो वो सामने वाला उसको कन्विंस करके कैसे भी करके पैसे लेता है। मगर जब पैसे रिटर्न करने की बात आती है तो आदमी उसको गिनाने लगता है कि तूने ब्याज लिया है, तूने ये किया है, तूने वो किया। और जब वो बंदा जो पैसा देता है अपनी जिंदगी भर की कमाई उठा के एक आदमी को उसके धंधे के लिए देता है, किसी के लिए देता है, थोड़ा उसका भी प्रॉफिट जो है उसमें रखने की बात करता है, तो उसको ये सुनाया जाता है कि तूने इतना सारा तो ब्याज ले चुका है, हालांकि वो प्रॉफिट में बात करता है। ऐसे ही केस हमारे सामने शिमला मेडिकल और जनरल स्टोर एंटोपिल का है। वहां का जो ओनर है अल्ताफ अहमद सिद्दीकी, ये चलाता था वहां पर, उसने कुछ लोगों से पैसे लिया। हमने आपको वीडियोस जो दिखाए हुए हैं उन लोग हैं, और बहुत सारे लोग थे, आने की बात कर रहे थे। मगर ये डॉक्टर फरहान है जो जिनका डिस्पेंसरी भी वहीं एंटोपिल में। फरहान, मामला क्या है? मामला ये है सर, ये अल्ताफ अहमद सिद्दीकी जो शिमला मेडिकल का ओनर है, ये शांति नगर में इनका मेडिकल है। ये मेडिकल के नाम पे काफ़ी लोगों से पैसा लिया है, जिसमें से मेरा 12 लाख रुपया है। मेरे अब्बा ने 10 लाख इनको उधार दिया था, और 2 लाख पहले का बाकी का है। और भी बहुत सारे लोगों ने इनको पैसा दिया है, कोई घर गिरवी रख के पैसा दिया है, किसी ने अपनी औरत का जेवर गिरवी रख के पैसा दिया है, कोई ने बैंक लोन से पैसा दिया है। तो ऐसे काफ़ी लोगों से इन्होंने पैसा लिया, और जब पैसा मांगने की बारी आई तो ये भाग गए। क्या बोल के दिया था पैसे? क्या करेगा? ये बोला था कि मुझको मेडिकल पे आप पैसा दो मेरे, मैं आपको थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दे दिया करूंगा। ये बेस पे इन्होंने हमसे पैसा लिया। ब्याज की बात हुई थी कुछ? नहीं, ब्याज की कोई बात नहीं हुई थी। और ब्याज पे मैं पैसा लेता भी नहीं हूँ, देता भी नहीं हूँ। प्रॉफिट आपने लिया था? हाँ, प्रॉफिट के नाम पे इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा और भी लोगों से लिया है, यानी सब लोगों से उठा है। हाँ। तो मतलब अभी गया कहाँ ये? क्या हुआ अचानक? ऐसा क्या हो गया कि इनके भाई से भी बात हुई है? नहीं, मैंने आपको बोला हुआ क्या पता नहीं, ये मोबाइल अचानक में बंद कर दिए। अच्छा। दोनों मोबाइल अचानक में बंद कर दिए। कब से बंद है मोबाइल? 14 तारीख की रात से। 14 तारीख? हाँ। 14 जुलाई। 14 जुलाई? हाँ। जुलाई अगस्त नहीं, सॉरी, 14 अगस्त। 14 अगस्त से बंद है मोबाइल। ठीक है। फिर अभी सब मेडिकल जो है, मेडिकल किसी दूसरे को भाड़े पे दिया है। स्टाफ वही है? स्टाफ एक है उसमें से पुराना वाला, बाकी 2 स्टाफ नए हैं। भाड़े पे मेडिकल दिया हुआ? हाँ। तो और आप लोग को क्या बोल के दिया था, काय के लिए पैसे ले रहा हूँ? मैं आप बोला था उन्होंने कि आपको थोड़ा प्रॉफिट, ये मेडिकल से निकाल के आपको थोड़ा प्रॉफिट दे दिया करूंगा जी। लेकिन प्रॉफिट उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा खास दिया नहीं है। और कितने लोगों का और है ऐसा? और भी बहुत सारे लोगों का पैसा है वहाँ पे। एक देवी मेडिकल है, उनका तो अभी अपनी बात नहीं, जो रिकॉर्डिंग चलाए। हाँ, उनका पैसा है। एक जावेद भाई करके उनका पैसा है। फिर इरफान भाई है, कांदा बटाटे का धंधा है उनका वहाँ। तो आप लोग पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए?
पुलिस स्टेशन सर हम गए थे, लेकिन पुलिस वाले ने बोला कि खंडनी का केस आप लोग पे लगा देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। कौन था पुलिस? एपीआई बोनकर सर थे। क्या बोले? कि आप मेडिकल पे जाके परेशान मत करो उनको, लोगों को जो मेडिकल लिया है, नहीं तो आप पे हम केस कर देंगे। हाँ, तो आप दूसरे के मेडिकल पे जा रहे थे तो बोलेगा ना सर, ऐसा आपने किसी दूसरे को दिया है? मेडिकल के ओनर अल्ताफ सिद्दीकी है, प्रोप्राइटर वही है अभी भी मेडिकल के। इन्होंने प्रोप्राइटरशिप अभी तक चेंज नहीं किया है। हाँ। और वो बंदा भाग गया, इनको भाड़े पे दिया है ना, तो हम कहाँ जाएंगे पैसा लेना हमारा? पुलिस स्टेशन जाओ, आप वहां पर खड़े रह क्या करोगे? तो पुलिस को केस अच्छा, वहाँ करके तो आप रजिस्टर के लिए बोलो ना। आपने बोला केस बनाने को? केस बनाने की बात हुई थी, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया पुलिस वालों ने, कुछ रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई बोले आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में केस करिए, सिविल मैटर है। तो आप बोले नहीं 7-8 का पैसा लिया है, चेक दिया हुआ है, वो अगर जगह पे रहता सर तो सिविल मैटर एक हिसाब से करते, लेकिन वो जगह पे नहीं, भाग गया है। 400 भागने से कोई नहीं होता है, मगर केस तो बनता है ना। भागने से इसका मतलब ये नहीं है, अभी तो बड़े बड़े गैंगस्टर सब भागे हुए, मगर केस तो बॉम्बे में आज भी बनते हैं ना। बराबर है। तो आपको तो पुलिस में एफआईआर की बात करना चाहिए था, ये बंदे ने ऐसा किया, सब मिलके इतने लोग ने जो वहां पर बात की है। गए थे चौकी में, लेकिन कुछ ऐसा बात नहीं की है। क्या बात की बताओ? चौकी में शर्माओ मत, आप बात करो, डराओ मत। पुलिस वालों ने ये बोला है कि आपके ऊपर केस लगा देंगे खंडनी का, कि आप मेडिकल वाले को परेशान कर रहे हो। तो वो तो मैं आपको बताया ना, मेडिकल वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? पुलिस वाले को हमने बताया भी कि ऐसा ऐसा है, हमारा मामला है। तो उन्होंने हमारा 7-8 जन का नंबर लिया, मोबाइल नंबर लिया, नाम लिया, कहाँ आपका क्या है, और उन्होंने बोला कि हम उनके भाई को बुला के बात करते हैं। हाँ, उनके भाई का बोलिए, अभी क्या एपिसोड है, क्या नाम है उनके भाई का? उनके भाई का नाम इम्तियाज अहमद सिद्दीकी है। हाँ, उनका क्या रिलेशन है इसके इम्तियाज के हिसाब से? अल्ताफ का ये सगा भाई है। ये भाई के सामने मेरा पैसा कबूला था कि डॉक्टर साहब ने मेरे को प्रॉफिट के हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा दिए है। हाँ हेलो, सलाम। डॉक्टर फरहान बोल रहे हैं इम्तियाज भाई? हाँ बोलो ना डॉक्टर साहब। क्या हुआ इम्तियाज भाई? यार अल्ताफ भाई का क्या है, कहाँ है? मेरे को क्या मालूम यार कहाँ है। अरे यार जरा कराओ यार, हमारा भी पैसा है यार भाई। बीच में मेरी बात हुई तो बोले यार तुमने कुछ 10 लाख तो तुमने ब्याज ले चुके 1 साल के अंदर। नहीं भाई, मैं तो खाली वो प्रॉफिट के बोल के मेरे अब्बा से ले, मेरे अब्बा से एग्रीमेंट बना है। प्रॉफिट पकड़ के मतलब वो बोल रहे थे 10 लाख तो ब्याज ले चुके खाली। नहीं नहीं, झूठ बात है भाई, मेरे सामने बिठाओ ना उनको। तुम अगर सामने ऐसा बोल ले तो मेरे सामने बिठाओ, मैं आपको पर्दा बताता हूँ, फास्ट करता हूँ कितना दिया हूँ क्या है। 10 लाख कौन से एंगल से दिया है उसको पूछो ना तुम। बल्कि मैंने 2 जगह से पैसा है ना भाई, लोन पे लेके उनको दिलाया है। 2 साल में बोलते 10 लाख तुमने खाली ब्याज 2 साल मेरा चला ही नहीं है भाई, झूठ बोल रहा है। अभी जुलाई से तो मेरे अब्बा से एग्रीमेंट है उनका। नहीं उसके पहले मेरे से एग्रीमेंट था, मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया, मेरा एग्रीमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अभी जुलाई से आपको चाहिए ना एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए ना, तो आप आओ मेरे दवाखाने पे, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं तुमने तो लिए ना, चलो अब्बा छोड़ दो, लेकिन तुम तो लिए हो ना उसका। अरे भाई मैंने लिया, मेरे को प्रॉफिट को। अभी आप किसी को पैसा दोगे भाई फ्री में दोगे क्या? आप मेरे को बताओ ना, मेरे को आप 20 लाख दे दो ना, 2 साल बाद ले लेना। आप मेरे को फ्री में दे दो पैसा, मैं भी आपको नहीं दूंगा कुछ भी। आप 20 लाख मेरे को दे दो ना, 2 साल में फ्री में ले लेना, आप मेरे से 20 लाख वापस ले लेना। नहीं ऐसा नहीं है, जो भी है। आप पहले सोचो ना यार, आप धंधे में पैसा लगाओगे। मेरे अब्बा से क्या बोल के लिया, अंकल आप पैसा दो, आपको प्रॉफिट दूंगा मैं, जो भी मैं कमाऊंगा। मैं झूठ बात नहीं करूंगा भाई। आप कुरान उठाने बोलोगे मस्जिद में ना, मैं कुरान भी उठा के आपको बता सकता हूँ ये चीज। बैठेंगे मस्जिद में, बैठ के बात करेंगे सब। हाँ तो आ जाओ मस्जिद में, जब बोलो तब मैं आ जाऊंगा यार। अभी बोलो अभी आ जाता हूँ। नहीं 2-4-10 लोग बैठेंगे, जब टाइम लगेगा, जब आएगा, जब अल्ताफ कभी आएगा, बैठेंगे बात करेंगे तब देखेंगे। हाँ जो भी है सामने सामने ना भाई, तू क्या बोल के लिया, क्या बोल के डॉक्टर साहब ने पैसा लिया, जो भी है सामने सामने, मैं तो उठाने को तैयार हूँ ना। ठीक है चलेगा, कुछ ऐसा बात निकलता तो मैं बोलता हूँ आपको। ठीक है भाई, ओके। लेकिन अभी इनका भाई भी बोलता है कि आप ब्याज खाए हो, आपको हम पैसा कैसे देंगे, और धमकी भी दे रहा है पुलिस की। बोले आप जाओ पुलिस चौकी में, जिसको बोलना है बोलो। तो आप उसके भाई के पास क्यों गए? पता लगाने के लिए कि अल्ताफ कहाँ है, उनसे बात करने के लिए कि भाई ये हम कहाँ जाएंगे, किसके पास वो उसकी साइड ले रहा है कि क्या बोल रहा है? वो उनकी तरफ से बात कर रहा है कि अल्ताफ उनके टच में है, लेकिन वो बता नहीं रहा है कि किधर है। और जबकि इतने सारे लोगों का पैसा है, किसी ने जेवर गिरवी रखा है, कोई ने कहाँ से पैसा लाके दिया है,
वो ये सब सोचा नहीं और दुनिया का पूरा पैसा लेके भाग गया। तो आप बोले नहीं लेते टाइम तो ब्याज की बात नहीं हुई थी, वो बोला था वो करेगा। हाँ, लेते टाइम कोई ब्याज की बात नहीं हुई थी। वो तो हमेशा ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है कि लोग अपनी जमा मैं बोलता हूँ ना सर, इनके भाई को बोलता हूँ मेरे को आप 20 लाख दे दो ना, मेरे से 2 साल बाद ले लेना। तो आपने रिकॉर्डिंग में बोले ना। हाँ, रिकॉर्डिंग में बोला है, तो एकदम चुप हो गए थे, कुछ बोले ही नहीं। मस्जिद में बैठेंगे, बात हो रही है, मस्जिद में बात करेंगे, मस्जिद बोला भी आइए। ये इंटरेस्ट की बात करेंगे कि इंटरेस्ट हुआ है? नहीं, इंटरेस्ट में मेरा बात ही नहीं हुआ है ना। इंटरेस्ट के तौर पे मेरा बात ही नहीं हुआ है। आप बुला लीजिए, मस्जिद में बुला लीजिए, जहाँ बुलाना वहाँ बुला लीजिए। वो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट के हिसाब से उन्होंने बात किया था मुझसे कि मैं डॉक्टर साहब आपको प्रॉफिट मेरे मेडिकल से जो भी आएगा आपको दूंगा। ये बेस पे मैंने उनको पैसा दिया। और दूसरी बात, इन्होंने ये बोल के लिया कि मेरी वाइफ मेरे को तंग करती है, डॉक्टर साहब आप मेरे को पैसा दो, मेरे को फ्लैट में पैसा भरना है। वो देवी वाले का भी यही बोला कि मेरे को दुकान लेना है। हाँ, मेडिकल वाले को भी यही, बहुत सारे लोगों को अलग अलग बात बोल के इन्होंने पैसा घर लेना तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता ना, आपको पूछना चाहिए ना भाई, तो इन्वेस्ट अगर नहीं, मैंने तो अपना पैसा मेडिकल पे दिया है, लोगों को ये पैसा मेडिकल के थ्रू ही लिया है और सबको बोला था कि मैं सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दूंगा। आपने एग्रीमेंट में इसका क्यों बनाया फ्रेंडली लोन का? पैसे सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी, पेमेंट सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज कभी लॉस बता देगा अगर वो सामने। आप तो 138 में बाउंस करा भी सकते हो चेक। 138 में सर अभी मैंने कराया है, लेकिन अभी केस को मेरे टाइम है, केस फाइल करना है। केस फाइल करने के लिए अभी टाइम है। आप पहले एफआईआर की बात करते हैं, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी तो उसका एक का होता तो अलग होता, बराबर, इतने सारे लॉस हो गया, बराबर है, तो समझ में आता। तो आपको तो पुलिस में पूरा एक लेटर लिख के देना चाहिए सबका मिलके। अभी करेंगे सर, वो भी काम करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ऐसे ही होता है कि आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है उठा के, जो लेने वाला रहता है, हमेशा जो लेने वाला स्टार्ट में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि भाई हम आपको, ये ब्याज नहीं है, कसम से इस्लामिक तरीका है, हम ब्याज नहीं देते, ये माल में प्रॉफिट होगा हम तुमको देंगे। मगर जब वही पैसा देने की बात आती है या पैसा इन्वेस्टमेंट रिटर्न करने की बात आती है, बहुत सारे केसेस में सामने वाला सीधा जा, हमने तो ब्याज दिया, हमने ये दिया। हाँ, अगर कोई बिजनेस करता है, डूब जाता है कि भाई चलो मैंने एक माल मंगाया था, माल जो है माल खराब हो गया, माल डूब गया शिपमेंट में, या माल में कुछ वो हो गया, या बाकी बिजनेस लॉस होता, या उसका पैसा कोई लेके भाग गया होता, तो आदमी बैठ के बात कर सकता है कि भाई ये प्रॉफिट और लॉस धंधे में हुआ है। तो बाद में जो है ये बिजनेस ब्याज की बात होती है, और ऐसे कई लाखों घरों के पैसे डूबे पड़े हुए हैं आज तक। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को भी पैसे देखभाल के दो, लालच में मत आओ कि भाई ये ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कम प्रॉफिट दे रहा है। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना हाई रिस्क, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना हाई रिस्क। अभी बात समझ के चलिए, कोई किसी को कमा के नहीं देता है, अपनी औलाद अपने बाबा बाप को नहीं कमा के देती है। तो बहरहाल जो भी है, और एंटॉप पे कौन सी पुलिस स्टेशन थी? वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में। और पुलिस भी जो है, अगर आप किसी दूसरी जगह पे जाके करोगे तो पुलिस, आप सबको पता है कि कैसे क्या सिस्टम्स होता है, क्या नहीं होता है। पुलिस को जो है कम से कम उसके बैठ के उसके ऊपर एक एफआईआर करना चाहिए। एफआईआर करने के बाद जो है उससे इंक्वायरी करके उसकी पूरी ये लेना चाहिए। सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर डायरेक्टली आप डिसाइड नहीं। जी जाहिद भाई। हाँ सर बोलिए। क्या हुआ था, क्या मामला है शिमला मेडिकल का? अरे भाई, कई लोग से पैसा लिया, फिर पैसा लेके फरार हो गया वो। अल्ताफ अहमद। हाँ, आपसे कितने पैसे लिया? मेरे से लिया 7,64,000। क्या बोल के लिया? यही दिया कि मेरे को पैसा दे दो, और जो प्रॉफिट होगा तो थोड़ा बहुत तुमको खर्चा पानी देता रहूंगा। अभी आप किससे मांगने जा रहे हो पैसा? किसी से नहीं मांग रहा हूँ, है ही नहीं तो किससे मांगू? ये उसके भाई के पास गया ना नोटो फरहान, वो गए। मैं तो अभी उसके भाई से फ्रेंकली ऐसा जाता हूँ, पहले से मेरी पहचान है। तो बोला जाहिद भाई टेंशन मत लो, सबका पैसा मिलेगा। कोई बोल के छोड़ दे रहा है, बोला आने दो उसको, सबका पैसा मिलेगा, बस इतनी बात हुई मेरी। अच्छा, अभी आपने कभी पैसे लगाया था? हो गया 3-4 महीना हो गया। अच्छा, कुछ पैसे दिया आपको बीच में? बीच में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कभी कभार दे देता था। हाँ ठीक है, ठीक। सर जी बोलिए। हाँ नमस्कार साहब। सर क्या हुआ? मेरा ऐसा देवी मेडिकल है उधर ही बाजू में, शांति नगर में। ठीक है। तो कुछ मेडिसिन का भी पैसा था मेरा, और कुछ उसने घर खरीदने के लिए बोला, मैं घर खरीद रहा हूँ, मुझे EMI भरना है तो मेरा फ्री हो जाएगा, तो मेरे से भी पैसा लिया था। और काफी लोगों का मतलब ऐसा, मतलब जिससे लेता था उसको नहीं पता चलने देता, उससे लेता। अपन तो मेडिकल वाले अपन भी बाहर जाते नहीं थे। तो जब वो बंद करके वो दूसरा आशीष करके सिंह करके उसको दिया दुकान, भावेश इंटरप्राइजेज वाले को, सब लोगों को पता चला और लोग वहाँ जमा हुए, तब पता चला लोगों को कि इतना लोगों का पैसा बाकी है करके।
और जैसे ही वो आशीष नाम का जो भविष्य इंटरव्यू वाला है उसने दुकान लिया, उसके दूसरे दिन नारकोटिक डिपार्टमेंट का उसने रेड गिरता है। हम्म और रेड गिरने के बाद में उनका पूरा स्टाफ को उठाया जाता है और 3 दिन दुकान सील थी उसकी। हम्म और फिर क्या जुगाड़ करके उसने दुकान वापस खोला है और उसका एक पार्टनर है, उसका पता नहीं कहाँ पे, संदीप करके था उसका पार्टनर, हम्म जो अभी लिया है फिलहाल की मौजूद में जो चला रहा है हम्म विदाउट फार्मेसी, विदाउट प्रोपराइटर को, सब ऐसे चल रहे है। समझे, उसने एग्रीमेंट बना के रखा है। वो कहता तो है और भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, और ये जो आशीष सिंह करके है, ये कुछ दिन पहले नहीं नहीं, आशीष सिंह की बात छोड़ी, यहाँ बात आशीष सिंह आपको पैसा लेके नहीं गया, पैसा आपका कौन लेके गया है? आपने कितना लाख रुपए लगाया था? अपना साथ है 7 लाख रुपए। आप मेडिकल स्टोर चलाते हो तो आपको क्या बोल के लिया था कि प्रॉफिट दिया आपको बीच में कुछ? हाँ, एक तो मेरा चेक है उसमें। नहीं, मैं आपसे सवाल किया, चेक की नहीं बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट नहीं है सर, मेरे एक्चुअली मुझे, मैं सर है ना एक्चुअल बिजनेसमैन हूँ, मैं बाहर निकलता नहीं था। मुझे ये बोला कि कुछ तो मेडिसिन था, तो मेरा वो पैसा था, मेडिसिन लेते देते रहते थे हम लोग एक दूसरे को। तो मेडिसिन का हो गया था कम से कम 1.5 लाख रुपए तो मेडिसिन का हो गया था। अच्छा, फिर? और उसने बोला कि बाबर भाई थोड़ा मुझे सपोर्ट करो, मेरा एक रूम लिया उसका EMI भरना है और मैं आपको साथ में मेरा मतलब करके आपको दे देता हूँ अगले महीने में। तो ऐसा ऐसा करके उसका 7 लाख हो गया था। फिर वो भाग गया उसको दूसरा आशीष सिंह को देके। और ये जो आशीष सिंह है ये खुद नारकोटिक डिपार्टमेंट पहले रेस्कोप के मामले में अंदर था ये। हाँ, तो ये मतलब बोलता है कुछ नहीं, मैं पैसे चलाऊंगा यहाँ पे, ऐसा लोगों का पैसे का वो उन्होंने वादा भी किया था। वो तो कुछ नहीं कर सकता ना, वो क्या करेगा? उसका थोड़ी जिम्मेदारी बनता है। लेकिन सर सुनो ना, हेलो सर, सुनिए 2 मिनट सुने। मैं जब गांव में था तो उसका एग्रीमेंट बनने से पहले मुझसे उन्होंने फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि उसको मैं बचपन से पहचानता था, तो उन्होंने कहा कि मेरा पैसा जो है, आप और भाई टेंशन मत लो, आपका पैसा बोलेगा तो मेरा पैसा है। अच्छा, तो आप आएंगे तो अपन बात करेंगे। तो मैं जब दुकान पे गया मेडिकल स्टोर पे सर, तो अल्ताफ और वो दोनों खड़े थे, ठीक है। और दोनों के सामने मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए अभी स्टॉक दूंगा, तब दूंगा। हाँ, तो पैसे क्या किया वो बंदे ने, इतने सारे पैसे? समझ में नहीं आ रहा सर। मेरा पैसे का गारंटी भी आशीष सिंह ने लिया था। अच्छा, वो जो अभी नया मेडिकल है? हाँ, मैं वही बता रहा था आपको कि जब वो एग्रीमेंट नहीं बना था उसका सर ना, तो मुझे आशीष सिंह ने फोन किया था कि भवर जी मैं दुकान ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोला भाई ले रहा है तो ठीक है, 7 लाख रुपया मेरा बाकी है। तो उसने कहा कि आपका पैसा बोलेगा तो मेरा पैसा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सर उसका, ठीक है। तो फिर मैं मुंबई आया, मैं बोला फोन की बात तो फोन में होती है। तो फिर मुंबई आया तो उन दोनों को खड़ा किया दुकान के ऊपर, अल्ताफ को और उसको दोनों को। तो बोले कि अब 4 लाख रुपए स्टॉक रहेगा तभी दे दूंगा, 3 लाख रुपया जो है उसके भाड़े में से काट के मैं आपको दे दूंगा। ये आशीष सिंह ने बोला मेरे को जी। ऐसा बात हुआ। अभी ये आप लोग पुलिस स्टेशन गए तो क्या हुआ? पुलिस स्टेशन क्या हुआ सर ना, उसने बुलाया था, उसका भाई बुलाया मीटिंग करने के लिए, उसने खुद पुलिस बुला ली। हाँ, तो क्या हुआ? पुलिस पहले बुलाए, बाद में बुलाए, बोले कि भाई इसको परेशान थोड़ी मत करो। पड़ता है। हाँ सर, पुलिस पहले बुलाए या को दूसरे ने बुलाया, मसला क्या हुआ? पतला पुलिस वाले ने ये कहा कि ये मतलब उसको एग्रीमेंट बना हुआ है। तो मैं बोला एग्रीमेंट बना हुआ तो दुकान के नाम पे हम लोग पैसा दिया ना, और दुकान का ही चेक है। तो दुकान पे तो जाके उसके इसके बारे में लिखाने का था ना, अल्ताफ अहमद सगीर अहमद। हाँ सर सुनिए ना, मैं फिर गांव में आया ना, तब तक वो लोग बोले कि अभी अपन जाएंगे, इसने भले पुलिस बुलाया है, हम लोग जाएंगे चौकी में, ऐसा बात नहीं, चौकी में भी जाएंगे हम लोग। अभी तक गए नहीं? ये तो इमरान ये तो बोलता गया हुआ है वहाँ पे, पुलिस वाले ने मना कर दिया। पुलिस के पास हम लोग गए ना, पुलिस वाले ने क्या कहा कि फिलहाल जो है इसने बुलाया है तो आप है ना उसको परेशान मत करो, आप लोग का कुछ ये रहेगा, हम लोग बाद में वो आएगा तो उसको उठा के लाओ, अभी हम कहाँ उठाने को जाएंगे। तो बोलने का था ना आप केस दर्ज करो। वही वो बोला उनको, तो बोलता है आज नहीं होएगा, ऐसा वैसा करके हम लोग को निकाल दिया वहां से। आज नहीं होएगा पुलिस? हाँ, बोलता नहीं होएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा वैसा, इसके पास एग्रीमेंट है। तो मैंने कहा विदाउट प्रॉपराइटर और विदाउट। अरे इसके ऊपर आप गलत जा रहे हो सर जी, देवी मेडिकल वाले भाई, आप गलत जा रहे हो। आप जो मेडिकल वाला है उसके पीछे मत पड़िए, आपने जिसको पैसा दिया उसके पीछे पहले पड़िए। हाँ तो सर, लेकिन मैं उसका FIR लिखाई है कि भाई देखो ये बंदे ने ऐसा किया, इसको देके गया, अभी आप चेक करो ये भी इन्वॉल्व है क्या उसमें। सर सुनिए ना, मेरे पैसे में पूरा इन्वॉल्व है, पुलिस में भी बोल रहा है वो कि भवर जी का पैसा का मुझे पता था। हाँ, पता होना लाइबिलिटी उसकी नहीं बनती ना सर, आप समझ रहे हो। लेकिन मुझे तो जबान उसने दिया था सर। तो अरे सर, जबान पे चलता है, यहाँ कानून के पेपर लेके घूम रहा, वो नहीं FIR हो रही है। आप तो समझदार आदमी हो सर। सही। ये तो अभी मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके पास सारे पेपर है, तो भी बोलता है पुलिस FIR नहीं ले रही है। तो फिर आप तो जबान की बात कर रहे हो। नहीं, सही बात सर। थोड़ा सा जरा सब मिलके जितने लोग हैं ना बैठो, आप बड़े बनो, सबको लो। मैं तो अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपका मेरा रिकॉर्डिंग भी चलाएगा, और जो आप लोग ने दिया है वो सब बैठो लिखो, चाहिए तो मेरी मदद लो, और पुलिस स्टेशन में राइटिंग में दो
कि साहब ओके, ये ओके, बंदा ओके, इसने ओके, ऐसा ऐसा किया, सबको फ्रॉड किया वो और सर भागा जब हुआ है। पुलिस चौकी में जब गए ना सर, तो पुलिस वालों को भी ये बोल रहा है कि मेरे को भंवर जी को भाड़ा देना है और देता नहीं है। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं, वो भंवर जी को छोड़ दो और वो सब चीज छोड़ दो, आपको ये बताना ये बंदे ने ऐसा किया और ये बंदे को देखे गया है, बराबर बराबर। ये बंदे ने हम सबको फ्रॉड किया, एफआईआर लिखो। सर मैंने ये लेने वाले को पहले ही मैंने बता दिया था, नहीं वो मुझे पता है सर, लेकिन क्या फिर प्रॉब्लम, हेलो सर सुनिए ना, हम लोग का ही चेक बाउंस नहीं हो रहा है। जितने मेडिसिन वाले हैं मैंने उसको पहले ही बता दिया था फोन पे कि अल्ताफ नाम का आदमी है, तो उसका जो है रिकॉर्ड खराब है, तो दुकान ले रहा है भले ले, लेकिन इसका पार्टी वालों का पेमेंट सबका, बाकी सबका चेक बाउंस हो गया रहा है। अभी मेरे तो उसका लुकआउट नहीं है ना सर, उसने फायदा उठा लिया ना, उससे आप नहीं पकड़ सकते हैं। समझ गया। आप समझो सर, आप उसको नहीं बोल सकते। बराबर 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 सर। आपका काम जिसने पैसे लिया आप उसी को बोल सकते हैं। आप नहीं, उसको नहीं। बोलोगे ना, ज्यादा उसकी तरफ पीछे पड़ोगे ना, तो पब्लिक समझेंगे आजू बाजू में मेडिकल है इसलिए ये ऐसा काम कर रहा है। नहीं कंपटीशन सर, टोटल मेडिकल ग्रुप को, पूरा स्टाफ को, सबको पता नहीं, आप है। समझो ना, आप समझो ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, बाहर का आदमी को क्या सोचेगा, अरे ये तो बाजू वाला मेडिकल वाला है, तो ये ना ये कंपटीशन की वजह से ये ऐसा बोल रहा है। आपको जो मेरा अंदर सुनो पड़ता ना, है आजू बाजू वही 2 फुट पे ही होता है ना यार। हाँ बराबर बराबर। तो वैसा नहीं, आपको जिसने दिया आप उसको पकड़ो ना। आपको उसने वो किया है कि हाँ भाई मेरा आजू बाजू में उसने कमिटमेंट किया है, तो जबान फेल किया है, तो आपने उसकी जबान को विश्वास कैसे किया? पहली बात, आपके रिश्तेदार है, पहचान वाला है, गांव वाला है। मुझे बचपन से जानता था सर, मुझे बचपन से जानता है। और वो मतलब उसके बाजू में हमारा एक भारत फार्मा वाला था, वो भी खड़ा था, तो उसके सामने उसने बोला कि मैं आपका दे सुनो ना, दूंगा। वादा खिलाफी की तो कोई कानून सजा नहीं है। नहीं वो नहीं होती सर, वो नहीं होती। आदमी आप उनके समाज में बोल सकते हो, आप अपने दोस्त बिरात में बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, मगर इसका तो नहीं होता। लिखत में नहीं, कुछ मतलब नहीं, जबान है वो, जबान तो बोलेगा मैं। और जिसने आपको लिखत दिया आप उस पर ज्यादा जोर मारो। बराबर बराबर सर, बराबर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। नहीं कर सकते। सलीम शेख, गली न्यूज़।